तो आज हम आपके व्यूवर्स के लिए ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिनके पास ये बेसिक टूल्स और ये केमिकल्स होंगे और ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है, नया बिजनेस है, फ्रेश बिजनेस है। बहुत ही कम लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं और इस बिजनेस को आप फुल टाइम तो कर ही सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको पार्ट टाइम में भी ये काम करके आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त नए बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। तो नमस्कार सर। तो व्यूअर्स को बताइए, हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हैं कि सर कुछ नया बताइए, कुछ नया कॉन्सेप्ट, नया काम बताइए जो कि हम लोग कर सके और अच्छा प्रॉफिट भी निकले, कोई ना कर रहा हो मार्केट में। तो जरा बताइए क्या ये है। सबसे पहले नमस्ते दर्शन जी। आज हम लोग आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जो कि है एपॉक्सी फ्लोरिंग। तो ये बहुत ही एक न्यू एज बिजनेस है। काफ़ी कस्टमर्स होते हैं जिनको अपने घर में एपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना होता है, बट उनके एरिया में कोई भी ऐसे लोग नहीं होते जो एपॉक्सी फ्लोरिंग का काम करते हैं। राइट। तो एपॉक्सी फ्लोरिंग जो है वो अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है। तो सर एपॉक्सी फ्लोरिंग क्या होता है? तो देखिए, जैसे घरों में जब कोई घर बनता है तो उसमें टाइले, मार्बल काफ़ी समय से लगते आ रहे हैं। तो एपॉक्सी फ्लोरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल घरों में लगता है। चाहे आप इसको अपने लिविंग एरिया, ड्राइंग एरिया, चाहे बाथरूम में 3D फ्लोरिंग भी करवा सकते हैं। नया फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट, नया फ्लोरिंग कॉन्सेप्ट है ये। जो एपॉक्सी फ्लोरिंग है वो बाकी प्रोडक्ट से एक नया लुक देता है, कस्टमाइजेबल है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही आसान काम है, आपको इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो मार्केट में काफी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको एक रिच लुक चाहिए अपने घरों में। जब वो इम्पोर्टेड मार्बल लेने जाते हैं, इटालियन मार्बल लेने जाते हैं, तो उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। वही सेम लुक आप कस्टमर्स को दे सकते हो और कस्टमर्स का बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हो। तो जैसे जैसे लोग बाग अवेयर हो रहे हैं एपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आगे सर हमें ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग का जो बिजनेस है, ये जो काम है, ये कैसे होता है, ये केमिकल्स के थ्रू सर हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। एक फ्लोर लेंगे, उसके ऊपर पूरा इपॉक्सी फ्लोरिंग करके दिखाएंगे, उसके फायदे क्या क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, मार्केटिंग कैसे करें, आपको काम कैसे मिलेगा मार्केट में, सारा A to Z जानकारी सर हमें देने वाले इस बिजनेस में। और छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, टूल्स क्या लगते हैं, कैसे ऑपरेशन होता है, A to Z जानकारी इस बिजनेस के बारे में सर हमें देने वाले। तो वीडियो में एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, घर में हर जगह फ्लोर फर्श होता ही है। अभी हमने आपको डेमो के लिए एक फ्लोर दिखा रहे हैं। ये अभी हमने 4x8 का फ्लोर बना रखा है। आप देखेंगे इस फ्लोर के अंदर पुराना हो चुका है। पुराना होने की वजह से कोई अच्छा भी नहीं लग रहा हमें और हमें इसको रिनोवेट करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसे हटाना और फिर नया लगाना। राइट। तो कम से कम मान के चलो 50 से 60 रुपया हटाने का ले लेगा और फिर वापस लगाने का खर्च मानेंगे तो 100 रुपये का आसपास टाइल लगाने का खर्चा आ जाता है। और इसी दरमियान कम से कम 15 से 20 दिन आपके टाइम रुक जाता है। यानी 15 से 20 दिन आप कोई वर्क नहीं कर सकते और पूरा डस्ट हो जाता है। और मैं जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका कितना भी बड़ा फ्लोर है, जैसे 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट फ्लोर है, वो एक ही दिन में पूरा कंप्लीट हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में पूरा फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा और आपका काम वापस जल्दी चालू हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, वो जॉइंट लेस होगा। अच्छा। कहीं पे भी कोई जॉइंट नहीं होंगे और जॉइंट नहीं होंगे तो कोई डस्ट आएगी भी नहीं और आपका फ्लोर एक जैसा ही देखेगा। तो जो प्रोसेस मैं आपको बता जा रहा हूँ, इसे मार्केट में बोला जाता है एपॉक्सी फ्लोरिंग। एपॉक्सी फ्लोरिंग कई तरह की होती है, कोई कॉमर्शियल होती है, तो कोई आप इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग भी बोल सकते हैं। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है मेटेलिक फ्लोरिंग। मेटेलिक फ्लोरिंग में क्या होता है, हर चीज़ आपको एकदम शाइनी दिखती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। केवल 2 केमिकल काम आते हैं इसके अंदर। आप एक अच्छी क्वालिटी का केमिकल लेंगे तभी आपका अच्छा काम कर पाएगा और हमारा ये बेस्ट और ट्रस्टेड केमिकल है। आप कहीं और से काम लेते हैं तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा। तो तीसरा इसके बाद में जो काम आएगा वो होगा हमारे पास पाउडर। ये होता है हमारा सिलिका पाउडर। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइमर लेना है और केमिकल हमने ग्लास में निकाल लिया है। इसमें से हमने जो लिया है हार्डनर लिया है वो 100 ग्राम है और 200 ग्राम रेजिन है। इसको मिलाने के बाद हमें लगाने के लिए केवल एक पत्ती चाहिए। इसी से हम लोग सारा काम कर लेंगे। इसे लगाने के लिए हम किसी भी एक नॉर्मल इंसान को भी लेके आएंगे, वो भी इसको लगा सकता है। स्किल की कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई स्किल की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको खाली इसको इशारे से दिखाना है। देखिए ये काम आपको केवल सीखना है और काम करवाना है। इस प्राइमर को लगाने का मतलब होता है कि जो जिस जगह पर आप लगा रहे हैं वहाँ पे पूरी सील को पेनिट्रेशन कर देगा और जो इसके ऊपर काम आएगा उसे पकड़ के रखेगा। एक बेस बना देना है मतलब, यानी वो एक बेस बना देगा। जिस तरह से हम किसी भी काम के करने से पहले प्राइमर करते हैं वो प्राइमर का ही काम करेगा। ये आपको कितना लेना है, 1 स्क्वायर फीट में मात्र 10 ग्राम जितना। अच्छा। बस हमने जैसे 32 स्क्वायर फीट का था हमारे पास 4x8 का, तो हमने मात्र इसके अंदर 300 ग्राम केमिकल लिया है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने नीचे का कुछ भी उखाड़ा नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, नीचे वाली सब चीज़ों को उखाड़ना पड़ता है। हाँ, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, अगर नीचे कोई होलो है तो उसे आपको पूरा मैनेज करना है, उसके बाद में ये काम चालू करना है। कई जगह पे टाइलों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं या 2 टाइलों के बीच में गैप भी होता है, वो इसे पूरा फिल कर देगा
और नीचे तक केमिकल चला जाएगा। इससे क्या होगा, ऊपर वाला केमिकल जो भी लगेगा उससे मजबूती मिल जाएगी। देखिए, जो आपको हमने ये दिखाने के लिए लिया है, ये बिल्कुल ही ख़राब मार्बल का टाइल लिया हमने इसके ऊपर, जो कि पूरा डैमेज था, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, काम कितना अच्छा हो सकता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये पूरा का पूरा बिल्कुल रिन्यू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा पहले क्या लगा हुआ था। अभी ये जो प्रोसेस किया आपने ना, इसको लगाने के बाद आपको कम से कम 4 से 5 घंटे से छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक आप इसके ऊपर दूसरा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो सर, जब हमारे व्यूअर्स उनके कस्टमर्स के घर पे काम करेंगे ये इपॉक्सी फ्लोरिंग का, जी हाँ, राइट, तो हर एक समझो हॉल में काम करना रहे, कोई भी बेडरूम में काम करना है, तो फर्नीचर होता है, बेड होता है, तो वो सारा हटवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा केमिकल लगाने के लिए तो पूरा क्लियर चाहिए ना। जी हाँ, देखिए, जो लूज फर्नीचर है आप उसे हटा के एक बार हटा लीजिए, इसको 1 या 2 दिन में सारा काम हो जाता है। हाँ। क्योंकि ये 24 घंटे में सूख जाता है, आप उसके नेक्स्ट डे वापस रख सकते हैं। हाँ, कोई फिक्स फर्नीचर है उसे हटाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड है तो आसानी से सब जगह फैल जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 5 hours later. तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं, जब हमने इसके ऊपर प्राइमर किया था और 5 से 6 घंटे में ये ड्राई हो जाता है, और 5 से 6 घंटे बाद हम लोग देखते हैं हाँ, ये पूरा ड्राई हो चुका है, चिपक नहीं रहा है। अब हमें इसके ऊपर स्क्रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्राइमर लेना पड़ेगा, एमटी रेजिन आर्ट इंडिया का फ्लोर प्राइमर, और साथ में इसके अंदर मिक्स होगा, आप देखेंगे ये स्क्रीड पाउडर, ये तीनों का ही मिश्रण होगा। मगर अब जब स्क्रीड पाउडर लगाओगे, ये है स्क्रीड पाउडर सिलिका पाउडर, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, आप चाहे तो वैसा भी लगा सकते हैं। मगर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वाइट पिगमेंट मिक्स कर देंगे। देखिए, जब केमिकल आप मिक्स कर लेते हैं, अब काम आते हैं इस मशीन का। इस मशीन से इसको पूरा फेंटेंगे, पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये वाइट पिगमेंट डालने से क्या हो जाएगा, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग काम करते हैं किसी भी कस्टमर का, तो वाइट पिगमेंट डालने के बाद उनको लगता है यार ये तो फाइनल हो चुका है, तो वो वहाँ पे भी रोक सकते हैं। अभी हमने केमिकल मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हम लोग लेकिन ट्रवल से इस केमिकल को पूरा फैलाएंगे और कम से कम 2 mm की इसके ऊपर परत बनाते हैं। जब 2 mm की सतह बन जाएगी इसके ऊपर, और जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो ये इतना मजबूत हो जाएगा, आप इसका हथौड़े से भी तोड़ना चाहोगे ना, वो नहीं टूटेगा। इससे 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो मजबूत भी हो जाता है, हाँ, और दूसरा सरफेस इतना टेंशन हो जाता है पूरा कि अब इसके ऊपर कोई भी काम करेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगा और आपके टेक्सचर भी अच्छे से आएंगे। अभी जैसे ही इसके ऊपर पूरा एक केमिकल लग जाएगा तो पूरी एक सतह बन जाएगी, जिससे जो भी नीचे के आपका पुराना टाइल लगा हुआ है या जो भी आपका धुंधला टाइल लगा हुआ है वो सारा कंप्लीट पैक हो जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं दिखेगा। अब जो हमने इसके अंदर वाइट कलर मिलाया है, इसकी जगह आप अपने पसंद का कोई कलर भी मिला सकते हैं। हमने ट्रवल की सहायता से केमिकल को पूरा फैला दिया है, जो भी नीचे का फर्श था वो पूरा इसके अंदर दब गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास होता है स्पैक रोलर, इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको चला देंगे। इससे क्या होगा, एक तो इसके अंदर जो एयर बबल होगा वो निकल जाएगा, और साथ में ही जो भी इसके अंदर अनइवननेस है वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट स्पैक रोलर चला देंगे और अब इसे एक ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। 12 hours later. जो हमने फ्लोरिंग के ऊपर स्क्रीड किया था वो पूरी अच्छी तरह से सूख गया है। अब बारी आती है उसके ऊपर टेक्सचर देने की। हम टेक्सचर दे रहे हैं मेटेलिक टेक्सचर। हाँ। मेटेलिक टेक्सचर देने के लिए हमें जो काम लेना है वो एमटी रेजिन आर्ट इंडिया का फ्लोर टॉप कोट एपॉक्सी है, ये एकदम क्लियर आता है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। मेटेलिक कलर करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहला पर्ल पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये अभी मैं आपको केवल मेरे हिसाब से कलर बना के बता रहा हूँ, इसमें आप अपने पसंद का कोई भी कलर बना सकते हैं। जैसे किसी को ब्लैक बनाना है, गोल्ड बनाना है, मैं आपको ब्लू और पर्पल के साथ इसका कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ। होता क्या है, रेजिन और हार्डनर नाम से बहुत सारे आते हैं, मगर हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रेजिन हार्डनर काम आता है। देखिए ये पूरा मेटेलिक बन गया पूरा, ठीक है ना। ये हमारा जो बनना था मेन कलर, तो मेन कलर ये बन चुका हमारा। इसके अंदर जो हमने व्हाइट मिला था, अब इसमें हम लोग डालेंगे रेड, बस है गोल्ड मेटेलिक पाउडर, थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिए अभी हमारा सारा कलर और केमिकल मिक्स हो चुका है, अब हम लोग टेक्सचरिंग करने के लिए तैयार है। देखिए हमारा काम ये पूरा सूख गया है और हमारा कलर भी पूरा तैयार है। सबसे पहले केमिकल को फैलाएंगे इसके ऊपर। देखिए जैसे अभी हमने इसके अंदर आपको दिखाने के लिए ब्लू कलर लिया है, अगर आपका कस्टमर कोई अलग कलर मांगता है तो आप उसमें कोई अलग कलर मिला के भी इसको मेटेलिक कर सकते हैं। देखिए ये काम इतना आसान है, आपको इसके अंदर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, केवल आपके पास काम करने का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास मुश्किल से 5 से 10 हज़ार रुपये के टूल्स आते हैं, वो टूल्स होने चाहिए, उससे आप पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। और कितना भी बड़ा काम हो, केवल यही टूल काम आते हैं इसके अंदर। तो देखा आपने, हमने एक सतह इस पर लगा दी है। अब बारी आती है इसके ऊपर टेक्सचर डालने की। तो हमने जो इसके ऊपर लिया था पिंक कलर साथ में मिक्स करने के लिए,
उससे हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली अपने हिसाब से आप कुछ भी डिजाइन डाल सकते हैं। वाइट लेकर हाँ, अब रोलर लेके सर। जैसे देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, रैंडमली इसको कलर को ऐसा फैलाया है, क्योंकि इस केमिकल की सबसे अच्छी बात ये है, ये सेल्फ डिजाइन बनाएगा अपना खुद का। अच्छा, जब आप देखेंगे पूरा कंप्लीट होने तो हल्का हल्का से इसको फैलाएंगे हम लोग। फिलहाल रख लीजिए इसको बस। ओके। अब जैसे जैसे केमिकल अपने प्रक्रिया करेगा पूरी, और ये अपने आप में एक नया डिजाइन क्रिएट करेगा। अब जब आप काम करते हैं रोजाना तो आपको पता चलने लग जाता है केमिकल की प्रकृति क्या है, उसके अनुसार आप उसके अंदर टेक्सचरिंग का भी आप ज्ञान ले लेते हैं। इसी तरह से आप अपने कस्टमर को अलग अलग डिजाइनों में काम करके दे सकते हैं। अब देखिए हमारे पास है गोल्ड, ये गोल्ड मेटेलिक है, ये हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, रैंडमली कहीं कहीं भी डालेंगे, और ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा गोल्ड हो जाएगा। थोड़ा गोल्ड फिनिश आ रहा है, इसमें क्या गोल्ड फिनिश आ जाएगा, मतलब कोई गलती भी होगी वो भी डिजाइन ही दिखने वाला है। इसमें होता है, वो बोलते हैं ना, जो थोड़ा बहुत नया बनेगा, क्योंकि पहली बार बन रहा है तो अच्छा ही बन रहा है, और कोई फिक्स पैटर्न इसमें होते भी नहीं है। अब जब ये सारा काम अपने पास हो गया, उसके बाद हमारे पास होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA। तो इसका हम लोग काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा छिड़काव करेंगे। जैसे आप देखेंगे मैं इसके अंदर छिड़काव करूँगा, एक नया टेक्सचर बन जाएगा इसके अंदर। इससे क्या हो जाएगा, एक तो केमिकल के अंदर जो एयर है वो भी निकल जाएगा, और अलग तरह से सेल्स बन जाएंगे। हाँ, मतलब जैसे मार्बल में ऐसे शेल रहते हैं। जी हाँ, हल्का सा इस पर डालना है इसके अंदर, और इसे छोड़ देना है। अब देखिएगा कहीं पे जाएगा, केमिकल फैलेगा, फिर वापस उगड़ेगा और अपना एक अलग ही शेप बना लेगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मेटेलिक फ्लोर तैयार हो चुका है। One day later. तो देखिए दर्शन जी, जो हमने कल काम किया था ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मगर हम उसको जैसा छोड़ेंगे नहीं। कारण क्या है, जो हमने इसके अंदर गोल्ड लगाया था, ये गोल्ड तैयार के ऊपर आ चुका है। जब हम चलेंगे तो ये गोल्ड घिस जाएगा, तो हमारा टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो हम लोग ये बोलते हैं, जब भी आप कोई ऐसा टेक्सचर का काम करते हैं, इसके ऊपर एक क्लियर कट कोट लगा दीजिए, यानी टॉप कोट लगा दीजिए। इससे क्या होगा, केवल टॉप कोट ही घिसेगा। इस केमिकल से क्या होगा सर? ये केमिकल क्या होगा, एकदम ग्लोस होगा, और जो भी हमारे टेक्सचर लगे हुए हैं उसे प्रोडक्ट कर देगा। और जब भी हम लोग इसके ऊपर चलेंगे, कुछ घर्षण की वजह से टेक्सचर भी आएंगे, कुछ भी होगा, तो हमारे टेक्सचर खराब नहीं होंगे, केवल इसी के ऊपर निशान आएगा। और आपको लगता है 2 से 3 साल बाद कभी ऐसा कुछ डल जैसा हो गया है, तो केवल वापस इसी का एक कोट और लगाएंगे, वापस नया हो जाएगा। देखिए अब हमारा ये कोट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारे ये केमिकल सेल्फ लेवल है, जहाँ पे भी कुछ ऊपर नीचे होगा ये अपना बराबर कर लेगा। फिर भी हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका हम लोग इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे हल्का सा। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो एयर बबल होंगे ना, वो बबल भी निकल जाएंगे, और केमिकल सेम लेवल भी हो जाएगा। कुल मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए इसे। रात को करते हैं तो दिन में तैयार हो जाता है, और ऐसे 24 घंटे छोड़ देते हैं तो पूरा पूरा ड्राई हो जाता है। तो अभी आपने देखा हम लोग मेटेलिक फ्लोरिंग कैसे बनाते हैं, जो कि आपने प्रोसेस देख लिया। मगर फ्लोरिंग कई तरह की होती है। आजकल ज़्यादातर आप देखेंगे 3D फ्लोर मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में आ रहा है। 3D फ्लोरिंग क्या होता है सर? 3D फ्लोरिंग क्या होता है कि 3D इमेज होती है, जिसे हम फर्श पे लगा देते हैं। तो जैसे हम लोग लगता है कि झरने जैसा इमेज हो गया, या आपको कोई समुद्र का इमेज चाहिए, या कोई डोरेमोन जैसा चाहिए, कोई आपको ब्रह्मांड का है, वो जमीन के ऊपर ऐसा लगे जैसे हम लोग आसमान में चल रहे हैं, वो एक इमेज होता है। उस इमेज को हम लोग लगा देते हैं पूरे फर्श के ऊपर, और उसके ऊपर केमिकल लगा देते हैं। अच्छा। ये भी काम बहुत ही आसान है, इसे करके भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्यों, अभी हर किसी के समझ में इस चीज़ को भी आया नहीं है, जो कि आज हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। और उसका प्रोसेस भी वैसा ही है। सबसे पहले इसको सतह को तैयार करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस से ही पहले प्राइमर का एक कोट करेंगे। प्राइमर का कोट लगने से क्या होगा, एक तो इसके ऊपर जो डस्ट लगी है वो खत्म हो जाएगी, और जो भी पिन होल है वो भी रुक जाएंगे। तो सर वो भी जो एग्जिस्टिंग टाइल है, जी हाँ, तो उस पे कर सकते हैं? जी हाँ, एडजस्टिंग टाइल लगा रखिए, उसे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही या फिर एकदम प्लेन सरफेस है तो भी चलेगा? जी हाँ, इस पर कर सकते हैं आप। बस एक ही ध्यान रखना है, नीचे से कहीं से भी आपका कोई होलो है तो उसे कंप्लीट पेच करना है उसके बाद में। तो सर ये जो 3D फ्लोरिंग का जो काम है, या फिर इपॉक्सी फ्लोरिंग का जो काम है, तो ये जो आपने फ्लोर पे बता दिया, बट हम लोग ऐसे सीलिंग पे भी कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सीलिंग पे अगर 3D दिखेगा तो और खतरनाक लगेगा। जी नहीं, सीलिंग के लिए दूसरे और प्रोडक्ट आते हैं। ये केमिकल प्रोसेस होता है, लिक्विड होता है, इसलिए हम लोग सीलिंग पे इसको नहीं लगा सकते, इसे फ्लोर पे ही लगाते हैं। इसका भी प्राइमर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसे भी हम लोग 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद में ही नेक्स्ट प्रोसेस करना है। 5 hours later. प्राइमर लगाने के बाद जब ये पूरा देख लेते हैं, पूरा सूख गया है अच्छी तरह से, कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, अब इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जब आप 3D पे जाते हैं तो 3D में आप मनचाह डिजाइन ले सकते हैं, ओशिन भी ले सकते हैं, और डोरेमोन जैसा कुछ भी सीन ले सकते हैं, या आप ब्रह्मांड का सीन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और वो क्या होता है, एक तरह से विनेल होता है। ये 1 साइड गमिंग शीट होती है, और
इसको एक तरफ से निकाल के और आपको इसमें शैम्पू का पानी इस्तेमाल करना है। देखिए इसमें क्या गमिंग होता है, तो इसमें आपको जहाँ जहाँ गमिंग होता है वहाँ सब जगह आपको पानी लगा देना चाहिए। आप देखते हैं मार्केट के अंदर विनिल मिलता है वाइट कलर का, उसके ऊपर आप डिजिटल प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, जो विनल प्रिंटिंग करते हैं उनको बोलना है कि हमें ऐसा प्रिंटिंग करके दे, तो जो भी साइज रहेगा। और डिजाइन के लिए आप शटल स्टॉक पे जाके भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन से, वहाँ से आप अच्छे डिजाइन ले सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, ये ग्लोसी प्रिंट नहीं होना चाहिए, जो विनिल होता है वो मैट होना चाहिए। और आप अपने साइज़ के अनुसार इसे बनवा सकते हैं। ये हमारे पास छोटा पीस है, अगर आपका बड़ा रूम होता है तो आप डिजाइनर को बोलेंगे मेरा रूम का साइज ये है। इसे लगाने के लिए हमें जैसे नॉर्मल आप विनिल चिपकाने वालों को भी बुला सकते हैं। आजकल ये 3D फ्लोर बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं और कुछ अलग देखते हैं तो आपकी भी इच्छा होती है मुझे भी वैसा ही करना है, तो वो कौन करता है आपको पता नहीं होता है। तो इसे देख के आप आसानी से काम कर सकते हैं और इसके बाद आप एक अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। देखो जो ये काम कर रहा है बच्चा, अगर एक बाथरूम करने का प्लान होता है तो आप 2 दिन में पूरा बाथरूम कंप्लीट कर सकते हैं, और हॉल की भी बारी आती है उसमें भी 2 दिन ही लगते हैं। हमारा विनिल अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रिंट हो चुका है, यानी पूरे चपक चका है। अब इसे हम लोग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम काम को करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, वैसे ही हमने विनिल को भी चिपका दिया है। जब भी आप क्लाइंट के घर जाते हैं उसकी पसंद का ब्रांड विनिल ले सकते हैं और विनिल चिपका के आप उसको छोड़ सकते हैं। अब इसे छोड़ना नहीं है ऐसा ही, क्योंकि अब इसके ऊपर करने वाले हम लोग एपॉक्सी, जो एपॉक्सी फ्लोरिंग बोलते हैं। तो 3D एक प्रिंट होता है, तो अब उसे हमें करना है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे कई बार गलती लोग क्या करते हैं, एक बार में केमिकल डाल के छोड़ देते हैं, मगर हम आपको एक छोटा सा ट्रिक भी इसमें बता देते हैं। हमारे पास इसमें लगेगा MT रेजिन आर्ट इंडिया का फ्लोर टॉप कोट, जो कि इसके ऊपर लगने वाला है केमिकल। ये भी 2:1 रेशियो में है। ये कितना लगाना, मात्र 30 से 40 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ये केमिकल इसके ऊपर लगेगा, बिल्कुल पतला पतला सा। इससे क्या होगा, विनिल के ऊपर जो प्रिंट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। जब प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में कोई भी केमिकल डालेंगे तो जो प्रिंट है उसका प्रिंट छूटेगा नहीं इसके विनिल के ऊपर से। देखिए आप पतला पतला सा लग रहा है ना, एक तरह से ये लेमिनेशन हो रहा है। अब इसे हम लोग 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद में इसके ऊपर दूसरा प्रोसेस करेंगे। 5 hours later. देखिए जो हमने कल इसके ऊपर कोट लगाया था ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अभी हमने जो केमिकल इसके ऊपर मिलाना है 900 ग्राम तो हमने लिया है। इसके अंदर हार्डनर और इसका दुगना रेजिन। देखिए बिल्कुल आसान है काम, और ये लिक्विड है, इसके ऊपर लगेगा और पूरी सतह को एकदम ग्लोसी बना देगा। हमने इसके ऊपर 2 mm का केमिकल लगाया, इससे क्या इसकी मजबूती बहुत अच्छी रहेगी और 5 साल 7 साल 10 साल तक कहीं नहीं जाएगा। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये पूरी सब जगह केमिकल फैल चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग आइसोप्रोपेल एल्कोहल का हल्का सा छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर कोई एयर बबल भी होगा वो भी निकल जाएगा, और मान लो कहीं पे केमिकल कम भी लगा होगा तो ये फैल के बराबर हो जाएगा। बस ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम लोग एक और नाइट के लिए छोड़ देंगे, यानी मान के चलो आप 12 घंटे के लिए छोड़ेंगे और 24 घंटे बाद इसे आप काम ले सकते हैं। 12 hours later. तो देखिए दर्शन जी, जो अभी हमने कल टॉप कोट लगाया था, दोनों के ऊपर ये टॉप कोट अभी कंप्लीट सूख चुका है, और ये कस्टमर को हम लोग बोल सकते हैं अब आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से 2 से 3 दिन में कितना भी बड़ा काम हो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमने जरूर आपको छोटा दिखाया है, पर बड़े से बड़ा काम भी इतने ही टाइम में पूरा हो जाता है। अब देख पा रहे हैं मैं आराम से खड़ा हूँ, और जो बोलते हैं स्लिपरी होता है ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं होता है। अब मैं जैसे खड़ा हूँ ना, ये स्लिप नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई समस्या भी नहीं आती इसके अंदर। अब इस पर भी चलेंगे आप आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा वाटरप्रूफ भी बन चुका है और हाई ग्लोस भी बन चुका है, यानी अब कस्टमर खुश कि इसका काम 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो गया, और उसे किसी भी चीज़ का कोई झंझट नहीं हुआ, कोई कचरा नहीं डालना पड़ा, और अपना पूरा कंप्लीट हो गया। और सर ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसके और कौन से एप्लीकेशन है जब हमारे व्यूअर्स ये काम शुरू करेंगे, तो ये कौन से इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और उनको कस्टमर कैसे मिलेंगे, वो जरा बताइए, टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। देखो आप इसकी रिक्वायरमेंट ऐसे जनरेट कर सकते हो, जैसे आर्किटेक्चर हो गए, इंटीरियर्स हो गए, आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस आपके एरियाज में आप थोड़ा सर्वे करके देख सकते हो कि कहाँ नए घर बन रहे हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि सर मैं इस टाइप का 3D फ्लोरिंग, मेटेलिक फ्लोरिंग का काम करता हूँ। जैसे आपने लीड्स जनरेट करके 1-2 जगह पे भी आपने काम कर लिया, तो आप उनका एक फीडबैक वीडियो, रिव्यू वीडियो बना के अपने अगले कस्टमर को भी दिखा सकते हैं। गारंटी है कि आपको वो ऑर्डर मिलेगा। और ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जस्टाइल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, तो आप उन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अगर किसी ने एपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में सर्च किया है तो आपके एरिया में आपका नाम ऊपर आ जाएगा।
और दूसरी बात सर, क्योंकि ये अभी मार्केट में बहुत कम है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग करके भी देते हैं और जो लोग ये काम करते हैं उनकी मार्केट में बहुत डिमांड है और अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है उनको काम पे। इपॉक्सी फ्लोरिंग, उसका ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, और जो केमिकल्स है वो कहाँ से मिलेंगे, वो ज़रा बताइए। सर बिल्कुल, हमारा मोटिव ही यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, और अभी क्योंकि ये काम एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है तो हम इसको एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे जयपुर में हम इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मोटिव ही यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन हो और ये काम एक अच्छे लेवल पे जाए। और इसके जो भी केमिकल है, जो भी टूल्स है, एसेसरीज है, वो आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, और मशीन जो टूल्स लगते हैं उसका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, केमिकल्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना लगता है? बेसिक 4-5 हज़ार के टूल्स आएंगे। जो बेसिक टूल्स है आपको हमारे पास भी मिल जाएंगे। तो आप उन टूल्स से शुरुआत कर सकते हो। और रही बात केमिकल की, तो हमने केमिकल के कुछ DIY किट्स बना रखे हैं। DIY किट मतलब? DIY किट मतलब एक कुछ केमिकल के पैकेजेस बना रखे हैं जिसमें से आप 75 स्क्वायर फीट का बेसिक आप काम कर सकते हो। तो उस केमिकल से आप एक डेमो की तरह, एक ट्रायल की तरह आप अपने घर में ही करके टेस्ट कर सकते हो। ये ट्रायल करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए और आपको ऑर्डर भी आने लगे, तो आप हमसे डिस्कस करके जितना भी स्क्वायर फीट का एरिया हो उसके हिसाब से आप हमसे केमिकल परचेज कर सकते हैं। और सर ये जो किट है इपॉक्सी फ्लोरिंग का, वो कितने में आता है? जो मेटालिक फ्लोरिंग का किट है वो हमने 18,875 का रखा है, जिसमें आपको केमिकल मिल जाएगा और कलर मिल जाएंगे। ये आपका 75 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। ओके। और जो हमने ये 3D फ्लोरिंग वाला जो किट रखा है वो हमने 15,375 का रखा है। अब जब काम करेंगे हमारे व्यूवर्स केमिकल लेके, तो इसमें चार्ज कितना हम लोग सामने वाले कस्टमर से कर सकते हैं, और हमें जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो कितनी आती है, जरा समझाइए। देखो, ये तो काम पे डिपेंड करता है कि आपको काम कितने स्क्वायर फीट का मिला है। मार्केट में आपको 50 स्क्वायर फीट का भी मिल सकता है, 100 का भी मिल सकता है और हजारों का भी मिल सकता है। अगर अभी एग्जांपल के लिए अगर आपको 100 स्क्वायर फीट का काम मिलता है तो अपना पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आता है 250 रुपए। पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 250 रुपए, उसमें सब इंक्लूड रहेगा? उसमें सब इंक्लूड रहेगा अगर आप खुद काम करते हैं तो। ओके। केमिकल वगैरह सब कुछ? हाँ, केमिकल वगैरह सब कुछ। ओके। तो जैसे आप मार्केट में काम करते हैं तो 350 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट आप मार्केट से चार्ज कर सकते हैं। 3D में बात करें अपन तो उसका खर्चा 200 रुपए पर स्क्वायर फीट ही आता है। बट मार्केट में आप सेम चीज 350 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट आप चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम शुरू करना है, ये बिजनेस शुरू करना है, तो सर के कंपनी का जो नंबर है मेरे स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके या फिर एड्रेस पे आके ट्रेनिंग लेके ये बिजनेस अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच।